नमस्कार, हम लेकर आ गए हैं हमारा खास प्रोग्राम कामनाओं की पूर्ति। आज का हमारा खास टॉपिक है हेल्थ इश्यूज। आज हम हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पूजा वार्ष्णेय। मैम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या हम हेल्थ को ग्रहों से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, कुंडली में ग्रहों को स्थिति सभी को पता है कि कुंडली में हम ग्रह से ही देखकर बीमारियों का पता कर सकते हैं, लेकिन कुंडली में अगर छठे घर की, सातवें घर की, आठवें घर की या 12वें घर की दशा आती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आएंगे। यानी हेल्थ इश्यूज देखने के लिए हमें कुंडली को तो देखना ही पड़ेगा। साथ में हम ये देखते हैं कि कुंडली में क्या मारक ग्रह की तो दशा नहीं आ रही, क्योंकि मारक ग्रह कुंडली का होता है दूसरा घर और 7वां घर। अगर इन दोनों ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आती हैं। अब हेल्थ इश्यूज आ गई तो हमें उसका निवारण भी चाहिए। अब ये भी देखना पड़ेगा कि किस ग्रह से संबंधित कौन सी बीमारी है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो पता नहीं चलती हैं, तो अब ग्रह को और कौन सी बीमारी कैसे कैसे जोड़कर देखते हैं हम लोग? जी, जैसे मैंने बताया, कुंडली से तो हमें ये पता चला कि व्यक्ति बीमार है। अगर व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम आ गई, हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ गई, बाल ज्यादा उड़ रहे हैं, तो समझो कहीं ना कहीं सूर्य का संबंध बन रहा है। सूर्य की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है और सूर्य हो सकता है कुंडली में 12वें घर में बैठा हो। यानी सूर्य की बीमारी हमारी क्या हो गई? हड्डियों की। सर्वाइकल पेन हो गया हमारा, तो सूर्य से संबंधित हो गई। अगर व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, मानसिक चिंता लगी रहती है, मन अशांत रहता है, ठीक है, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध चंद्रमा से बनता है। यानी हमें कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी। अगर व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम आ गई, फोड़े फुंसी हो गए, स्किन की प्रॉब्लम आ गई, दांतों की समस्या हो गई, नसों में खिंचाव रहने लगा, तो समझो कहीं ना कहीं कुंडली में आपका बुध प्रभावित हो रहा है। बुध का रोल आपकी 6, 8, 12 की दशाओं से हो रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा, अगर रक्त संबंधित प्रॉब्लम आ गई, इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, या हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो कहीं ना कहीं मंगल का संबंध आ गया। ऐसे में हमें मंगल को ठीक करना पड़ेगा, मंगल ग्रह के उपाय करने पड़ेंगे। बृहस्पति के लिए अगर हम बात करते हैं तो लिवर की प्रॉब्लम हम बृहस्पति से देखते हैं। लिवर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, फैटी लिवर हो गया या लंबी चलने वाली बीमारी हो गई जो कि फैलती हैं, वो सारी बीमारी हम बृहस्पति से देखते हैं। लेडीज प्रॉब्लम हो गई, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो गई, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीजें हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो यानी ग्रहों से हम बीमारियों को देख सकते हैं। अभी रह गया हमारा शनि। शनि के लिए हम देखते हैं घुटने में अगर व्यक्ति को प्रॉब्लम है, लकवे की प्रॉब्लम है या ऐसी बीमारी है जो कि लंबे समय से चलती आ रही हैं, वो बीमारी हम शनि ग्रह से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रहों से तो हमने बीमारी देखा, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुंडली में ये भी देखना पड़ता है कि 6, 8, 12 की दशाएं तो नहीं है, या जो जिस ग्रह की बीमारी हमें मिल रही है वो ग्रह हमारा कुंडली में कैसा है। अब कुछ बीमारी ऐसी भी होती हैं कि रिपोर्ट्स हमारी ठीक आ रही हैं, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि भाई रिपोर्ट्स ठीक हैं, प्रॉब्लम फिर भी है हेल्थ को, तो उस कंडीशन में हमारी राहु की दशा का रोल आ जाता है। अगर हमारी राहु की दशा चल रही है, उस पीरियड में हमारी हेल्थ इश्यूज डायग्नोज नहीं हो पाती हैं, बीमार रहते हैं, दवाइयां चलती रहती हैं, दवाइयां लगती भी नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि दवाइयां लगती भी नहीं है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि राहु का रोल आ रहा है। मैम, आपने बहुत सारे उपाय बताए, ग्रह से जोड़कर बताया रेमेडीज जो है, तो मैं ऐसा उपाय जानना चाहती हूँ, जैसे हमें कोई बीमारी होती है और हमें पता भी नहीं होती है, तो और कभी कभी हम दवाइयाँ खाते हैं तो भी असर नहीं करती है, तो कोई ऐसी रेमेडी बताएं जो असर करे अच्छे से। दवाइयाँ असर करें, ऐसा आप जानना चाहती हैं? बिल्कुल। देखिए, दवाइयाँ तो जरूरी है, हमें लेनी ही है। अब वो असर कितनी जल्दी करें, उसके लिए हम कुछ खास उपाय कर सकते हैं। हमारे को अगर हेल्थ इश्यूज आ रही है, उस पीरियड में हम चाहेंगे कि 3 बृहस्पतिवार अगर आप सीताफल विष्णु भगवान के मंदिर में देती हैं तो आपकी बीमारी को जल्दी से छुटकारा मिल सकता है। चांदी के गिलास में पानी भरकर या कांच के गिलास में पानी भरकर अगर हम उसमें हल्दी डालकर मरीज के पास रखते हैं तो व्यक्ति जल्दी ठीक होने की संभावनाएं बनती हैं।
अगर बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, दवाइयां करने के बाद भी, ऐसी कंडीशन में हमें राहु का उपाय करना पड़ता है। यानी 7 दिन लगातार सोते समय 1 रुपए का सिक्का तकिए के नीचे रोगी के तकिए के नीचे रखना है और सुबह उठकर उससे बोले कि घर के बाहर डाल दे। इससे बहुत जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। हमारे पिछले 2 प्रोग्राम काफी अच्छे गए हैं, लोगों के काफी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं और लोगों ने सवाल भी पूछे हैं, लोग कॉल्स कर रहे हैं, तो हम फोन उठाएंगे और उनकी समस्या सुनेंगे और मैम बताएंगी। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जया है। मैं आपकी बात करवा रही हूँ एस्ट्रोलॉजर पूजा वाशने से। आप अपना नाम और डिटेल्स बताइए। जी जया जी, बोलिएगा। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरा नाम जया है और मेरी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1994। जी। जन्म स्थान है दिल्ली। जी। समय है सुबह 7 बजे। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं आप? कुंडली के बारे में बताइए। जी। विवाह का योग कैसा है और करियर में कब तक ऊंचाई आएगी, कब तक मतलब स्थिरता आएगी? जी, देखिए जी जया जी, आपकी कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। सिंह लगन की आपकी कुंडली बनती है, मकर आपकी राशि बन रही है। कुंडली में देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है आपकी कुंडली के लिए। और शश नामक राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह नीच का है, तो नीच का ग्रह जो होता है हमें उसका जरूर दान करना चाहिए। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के लिए थोड़ा सा वीक पॉइंट है, जो कि अच्छा करने पे आपको जीवन में बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपने पूछा कैरियर की बात, तो कैरियर आपका बहुत अच्छा है, कैरियर में प्रोग्रेस आपकी है। और मैरिज की अगर आप बात करते हैं तो मैरिज इस नवंबर के बाद आपके योग बनेंगे। आपको शुक्र के उपाय करने होंगे। शुक्र के लिए आप शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। अच्छा। और मैरिज के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना शुरू कर दें। जी, इसको करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। जी, धन्यवाद मैम। जी मैम, हमारे पास एक और कॉल आ रही है, हम उठाते हैं इसे और बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शर्मा है। शर्मा। हाँ जी। शर्मा जी, मैं आपकी बात करवा रही हूँ मैम से। जी शर्मा जी, बोलिएगा। नमस्कार। मैम, आपका देखा, इससे मैंने आपका नंबर मिला, इसलिए मैं अपने बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैम, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। जी लोकेश जी। मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा, अपनी डिटेल्स बताइए लोकेश जी। नाम लोकेश शर्मा। लोकेश शर्मा। जन्म तारीख है 5 नवंबर और 4 नवंबर 1998। 4 नवंबर 1998। जी। समय है रात को 9 बजे। रात के 9 बजे। बर्थ प्लेस बताइए लोकेश जी। बर्थ प्लेस मथुरा। मथुरा, ठीक है जी। क्या जानना चाहते हैं लोकेश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा करियर कब से मतलब अच्छी राह पे पकड़ लेगा? कैरियर के बारे में प्रश्न है करियर के आपका। बारे में। जी लोकेश जी, मिथुन लगन की आपकी कुंडली बनती है, मेष आपकी राशि बनती है, महादशा आपकी चल रही है मंगल की, जो कि आपकी कुंडली के लिए लाभ की दशा है। लेकिन मंगल में शनि है, भाग्य का साथ मिल रहा है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखें। बाकी रही कैरियर की बात, तो कैरियर आपका थोड़ा सा मंगल शनि राहु यानी सितंबर के बाद कुछ चेंज आएगा। सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है और शनि आपकी कुंडली में नीच का है, तो नीच के ग्रहों का हमें दान करना चाहिए। तो आप सूर्य का दान कर सकते हैं, रविवार के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं। ठीक है जी। गुड़ का, गेहूं का और तांबे का। अच्छा। गुड़, गेहूं, तांबा, आप इस चीज को रविवार के दिन दान करें। और शनिवार के दिन आप तेल से बनी हुई चीजें मजदूर लोगों को खिला सकते हैं, सफाई कर्मचारी को खिला सकते हैं, मजदूर लोगों को खिला सकते हैं। ये दोनों चीजें आप करिए। और कैरियर में तो आपका सितंबर के बाद प्रोग्रेस आएगी।
थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकती है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें इस चीज का। मैम मेरे परिवार के और मेरे बीच के संबंध के बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है और सूर्य होता है पिता का कारक, ठीक है। अब शनि आपकी कुंडली में नीच का है और चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्र और शनि का एक साथ बैठना चंद्र शनि का विष योग बना देता है, तो मदर को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रहती हैं ऐसी स्थिति में। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको मानसिक अशांति भी रहती होगी, कभी कभी नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती होगी, ठीक है। और रही तालमेल की बात, तो देखिए सूर्य और शनि का जब भी दृष्टि संबंध हो जाता है तो वैचारिक मतभेद पिता से हो सकते हैं। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो अपने पिता के चरण स्पर्श करें। रविवार के दिन विशेष इस बात का ध्यान रखें कि पिता के साथ थोड़ी देर जरूर बैठें, तो इससे सूर्य ग्रह को हम उपाय तो साथ में कर ही रहे हैं, और साथ में अगर हम उस रिश्ते को भी मजबूत कर लें, जैसे सूर्य से हमारा पिता देखे जाते हैं, चंद्रमा से माता देखी जाती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने माता पिता का फोटो अपने पास रखें। इसको करने से आपको दोनों ही ग्रहों की एनर्जी मिल जाएगी। मैम जैसे अभी करियर पे फोकस नहीं हो रहा है। आप क्या जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, ये बताइए। अभी जॉब करना है, फिर उसके हिसाब से काम अच्छे से सीख जाता हूँ, उसके बाद बिजनेस करना है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आप जॉब को प्रेफर करें, ठीक है। कुछ समय आप जॉब के लिए प्रेफर करें, उसके बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। मौसम बदलते समय गला खराब होता है क्या लोकेश जी आपका? हाँ जी, कभी कभी हो जाता है जी। कोई आपने स्टोन तो नहीं पहना हुआ? नहीं कुछ नहीं। आप एक ग्रीन कलर का धागा अपने हाथ में पहन लें। ओके। ग्रीन कलर का धागा आप पहनेंगे, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है मैम, ठीक है। जी। और मैम शादी से संबंधित कुछ बातें? जी, मैरिज से लेकर देखिए, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय है, अपनी मर्जी से आप शादी कर सकते हैं। पत्नी के बाद आपका भाग्योदय कुंडली बता रही है, लेकिन उसके लिए आपको मैं एक चीज पहले से बताऊंगी। मैरिज के लिए हम कुंडली का 7वां घर देखते हैं और 7वें घर का स्वामी देखते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में 7th हाउस और 7th लॉर्ड का प्लैनेट बनता है बृहस्पति, जो कि राहु केतु एक्सिस में आ रहा है। तो मैरिज से पहले आपको ना थोड़ा सा पूजा करानी पड़ेगी, तब जाके आप मैरिज करें। लव मैरिज के चांसेस आपकी कुंडली में बता रही है, और पत्नी के बाद भाग्योदय भी है आपका। जी। ओके लोकेश जी। तो आज हमने 2 कुंडलियों के बारे में जाना, 2 लोगों ने अपनी समस्याओं का हल मैम से पूछा और मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया। आप भी अपने बारे में जान सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं, कुंडली भेज सकते हैं और अपनी समस्याओं के हल के बारे में पूछ सकते हैं।